लेकिन सर मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। ऐसे किताबी डेफिनेशन रट के क्या फायदा। आप किताब से ज्यादा जानते हैं। किताब में यही डेफिनेशन है और अगर आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे। कितनी बार फेल हो गया? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है। क्लास शुरू करें। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ना तो एजुकेशन है और ना कोई सिस्टम है। आप गवर्नमेंट स्कूल चले जाओ, गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको ढंग का टीचर मिलने ही नहीं वाला। आधे तो रिजर्वेशन से आए हुए हैं। मोदी का नाम सुना है आपने? वो कौन है? वो तो मुख्यमंत्री वो थे, राष्ट्रपति। और अगर कोई टीचर ढंग का आपको मिल भी गया, केपेबल टीचर मिल भी गया, तो बेचारा पढ़ा ही नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। किसी दिन हो सकता है प्रॉपर सफाई ना हुई हो तो वहाँ पे मक्खी मच्छर उड़ रहे होंगे। हो सकता है कि सीलन हो दीवारों पे, टेबल चेयर सारी हिल रही होंगी, नहीं तो टूटी पड़ी होंगी। किसी दिन लाइट नहीं आ रही होगी, वहाँ पे गर्मी होगी, पंखे चल नहीं रहे होंगे। तो बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ेगा कैसे? ये देखना क्या बना रखा है? ये स्कूल है, कबाड़खाना है। और अगर आप चले गए प्राइवेट स्कूल्स में तो वहाँ तो हाल और बुरा है। वहाँ तो धंधा चला रखा है। वहाँ पे तो सीधा सच्चा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा कस्टमर है हमारा स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स, और इनसे पैसा निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ऐंठना है। और पेरेंट्स को भी ना एक्सप्लॉइट करना बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि इसका एक इमोशनल एंगल है। भाई जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि यार हमने तो गरीबी में अपनी ज़िंदगी निकाल दी या मिडिल क्लास होकर ज़िंदगी निकाल दी क्योंकि हम कुछ बड़ा नहीं कर पाए, और हमारा बच्चा बड़ा कैसे करेगा? अच्छी पढ़ाई लिखाई करके। तो उसकी पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे लेकिन इसकी पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसको सारे के सारे रिसोर्सेज देंगे। अब वो रिसोर्सेज कैसे देने पड़ेंगे? कुछ भी हो चाहे, अगर कोई प्रॉपर्टी के कागजात हैं और उसको गिरवी रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, आज रख लेते हैं। या जो वाइफ की ज्वेलरी है उसको भी गिरवी रख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल को वो बड़ा हो जाएगा तो ये सब छुड़ा लेगा और हमें नया दिलवा देगा। अच्छा, अगर कोई लोन लेना है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने नाम से लोन ले लेता हूँ। अपने शौक में मार लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है। मैं 2 जोड़ी कपड़े में भी अपनी ज़िंदगी काट लूंगा, लेकिन मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए। तो हर चीज़ का पैसा वो देगा, हर चीज़ की फीस स्कूल को देगा। टर्म फीस बाकी है, ट्रांसपोर्ट, बुक्स और बाकी खर्चे मिला के 2 लाख होते हैं। 2 लाख मंथ एंड तक भरनी होगी। मंथ एंड? आप भूल ना जाए इसलिए हम फिर से याद दिला देंगे। और उसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है? उसकी जो होप है वो एकदम शैटर हो जाती है क्योंकि एक्चुअल में क्या है, स्कूल तो एक फैक्ट्री है जिसमें से बच्चे क्या है, रोबोट्स बनाए जाने हैं। उनको बता दिया जाता है कि भैया इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना है, इतने इतने घंटे के पीरियड चलेंगे, आपको ये पढ़ाई करनी है, और सारा रटवाया जाता है। प्रैक्टिकल स्किल्स तो एक भी नहीं दिए जाते, लाइफ स्किल्स। और जब वो लाइफ स्किल एक भी नहीं होगा तो बच्चा क्या, जब असल ज़िंदगी में जाता है तो अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी फेल हो जाता है। उसको नौकरी किस चीज़ की मिलती है? 20,000 रुपये की, 30,000 रुपये की क्लरिकल नौकरी, क्योंकि बच्चा स्किल तो है ही नहीं, उसने प्रैक्टिकल लाइफ के स्किल्स तो सीखे ही नहीं। और फिर वो जो एक्चुअल में लोन लिया गया था उसका मूलधन वापस करना और ज़िंदगी को और अच्छा करना, ये तो बहुत दूर की बात होती है। उसका ब्याज निकालना भी महाभारत हो जाता है। अब सोचने वाली बात यह है, हिंदुस्तान जिसकी सभ्यता इतनी पुरानी है, जिसमें तक्षशिला और नालंदा जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय और आचार्य चाणक्य जैसे गुरु और बहुत सारे महान गुरु रहे हैं, उसमें ऐसी फुद्दू एजुकेशन सिस्टम ने पैर कैसे पसारे और वो आज की डेट में भी कैसे चल रहा है? ये जो सारा किया धरा है ना, ये लॉर्ड मैकॉले का किया धरा है। मैकॉले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का नाश किया। इन सब विषयों में पारंगत देश भारत को मैकॉले के एक कानून ने खत्म कर दिया जिसका नाम था इंडियन एजुकेशन एक्ट। भाई शुरू में जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, उन्होंने देखा कि यार यहाँ का एजुकेशन सिस्टम तो बहुत बढ़िया है यार। जो गुरु हैं वो अपने शिष्यों को पेड़ों के नीचे बैठ के सिखा रहे हैं, निस्वार्थ भाव से एजुकेशन दे रहे हैं, उनको ओवरऑल डेवलपमेंट होने का मौका मिल रहा है क्योंकि उनको खाली सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जा रहे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। उनको क्या है, मेडिसिन भी सिखाई जा रही हैं, उनको नेचर के बारे में सिखाया जा रहा है, उनको साइंस के बारे में प्रैक्टिकल स्किल्स दिए जा रहे हैं। तो ये सब जो एजुकेशन सिस्टम है ये तो बंदे को लीडर बना देगी। इनका जो एजुकेशन सिस्टम है इनको तो एक नेचुरल थॉट प्रोसेस डेवलप करने का मौका देता है क्योंकि ये समझते हैं कि हर बंदे का एक नेचुरल थॉट प्रोसेस होता है और अगर उसको टाइम दिया जाए और उसको प्रॉपर नरिश किया जाए तो वो अपना एक थॉट प्रोसेस मेंटेन भी कर सकता है, उसको डेवलप भी कर सकता है। इससे लोगों को लीडर बनाया जा सकता है, इससे लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्योंकि सिस्टम यहाँ के बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है। और अगर इनके एंशिएंट टाइम्स भी देखे जाए तो जो अर्जुन है वो भी लॉर्ड कृष्णा से सिस्टमैटिक क्वेश्चनिंग करते हैं। वो अपना अदब बना के रखते हैं कि उनका पूछने का प्रोसेस रहता है, लेकिन वो लॉजिकल क्वेश्चनिंग करते हैं श्री कृष्ण के साथ। तो जब भगवान के साथ की जा सकती है इनके यहाँ, तो लोग तो करेंगे ही करेंगे। अब लेकिन हमें करना है इनके ऊपर राज, और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो रहेंगे हमारे ब्रिटिशर्स क्योंकि हम राज करेंगे। अब हमें चाहिए मिडलमैन और हमें चाहिए लोअर क्लरिकल स्टाफ जो कि हमारी बात सुने और वही काम करता जाए जो हम उन्हें बताते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा बस काम करके दे, क्वेश्चनिंग कुछ ना करे, और वो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ में तो पॉसिबल है नहीं। तो ये लाए नई एजुकेशन पॉलिसी, और इस एजुकेशन पॉलिसी में सीधा सच्चा आपको क्या सिखाया गया? आप पंक्चुअल रहो,
आप सुबह को टाइम से आओ, शाम को टाइम से जाओ। आपको 45 मिनट्स के पीरियड करने हैं, 45 मिनट्स इंग्लिश, 45 मिनट्स हिंदी, 45 मिनट्स मैथ। जैसा जैसा आपको बताया गया बिल्कुल वैसे करना है। आपको प्रॉपर ड्रेस में आना है, आपका हेयर कट होना चाहिए एग्जैक्टली एक फैक्ट्री वर्कर की तरह, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। उस समय सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स की जरूरत थी, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स की जरूरत थी जिससे पैसा बनाया जा सके, और स्कूल्स में वो फैक्ट्री वर्कर्स की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। और उसके साथ साथ अब क्या है, बंदा ऐसे चाहिए जो कि क्वेश्चनिंग ना करे, क्रिएटिव बिल्कुल ना हो, अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाए, जैसा उनको बता दिया गया बस वैसा करते जाए, एक लॉजिकल क्वेश्चन भी ना पूछे। तो उन्होंने क्या करा, स्कूल में टीचर्स को बिठा दिया। उन्होंने कहा कि भैया ये सिलेबस है और यही पढ़ना है और ये चार्ट के आ जाओ और ये लिख दो। जो बंदा अच्छा रट्टा मारेगा, अच्छा जाके लिख आएगा, उसको नंबर हम दे देंगे। अदरवाइज कोई और भी क्रिएटिव टास्क करना चाहे तो उसके लिए रूम ही नहीं है। और अगर किसी बच्चे ने हिम्मत करके एक क्वेश्चन पूछ भी लिया टीचर से, तो टीचर क्या है, इस बात को तो नहीं देखेगा कि क्वेश्चन लॉजिकल है या नहीं है, वो एकदम स्ट्रिक्ट हो जाएगा, उसको पनिशमेंट देगा कि इसने क्वेश्चन मेरे से पूछा कैसे, जब मैंने इसको बता दिया कि ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, इसने क्वेश्चनिंग करी कैसे। आजकल ये बहुत बढ़िया मुद्दा चल रहा है ना कि जो हमारे रोबोट्स हैं वो एआई के थ्रू ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगे। भाई ये हो ना हो ये तो टाइम बताएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि जो हमारे इस तरह के ह्यूमंस हैं जो कि रोबोट्स की फॉर्म में बन रहे हैं, ये रोबोट्स को जरूर रिप्लेस कर देंगे। सेकंड जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है टीचर्स के साथ। भाई टीचर्स केपेबल अवेलेबल ही नहीं है। अब आप गवर्नमेंट स्कूल्स में चले जाओ, सबसे पहले तो क्या है, आपको दिखेगा कि एक मेजॉरिटी ऑफ द टीचर जो आए वो रिजर्वेशन के थ्रू आए, तो केपेबिलिटी का तो कोई हिसाब ही नहीं है, वो केपेबल है या नहीं है, वो तो रिजर्वेशन के थ्रू आया। उसके बाद अगर कोई केपेबल बंदा आता है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ये देने को तैयार नहीं है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है कि वो बंदा एक्चुअली में पढ़ा सके। अगर वो पढ़ाने के मूड से आ भी जाता है तो बेचारे की ड्यूटी कहीं और लगा देंगे। उसने कहा कि चलो इसको मिड डे मील में लगा दो, अच्छा इलेक्शन की ड्यूटी है, चलो टीचर को डाल देते हैं, अच्छा यार पोलियो की ड्रॉप्स डलवाने जानी है, टीचर्स को भेज देते हैं, अच्छा यार ये जनसंख्या का गिनती का काम कराना है, चलो टीचर से करा देते हैं, सरकारी स्कूल के टीचर्स यही सारे काम करेंगे। तो जब सरकारी स्कूल का टीचर इन्हीं कामों में लगा पड़ा है तो एक्चुअल में बच्चों को कब तो पढ़ाएगा और कितना वो पढ़ा पाएगा बेचारा। और उसके बाद अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में चले गए तो वहाँ तो हिसाब अलग ही है, वहाँ तो अलग लेवल का व्यापार चल रहा है। सीधा सच्चा किसी भी व्यापार का रूल है कि भैया अपने को तो रेवेन्यू मैक्सिमाइज करनी है और कॉस्टिंग को करना है मिनिमाइज। तो अब रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या है, पेरेंट्स को दबा के लूटो। उसने कहा कि ट्यूशन फीस तो लेनी है लेकिन उसके साथ ड्रेस की भी फीस लेनी है, अच्छा बुक्स दे रहे हो, बुक्स भी महंगी बेचेंगे हम, उसमें भी कमीशन चाहिए, अच्छा बस की फीस दे दो, एनुअल फंक्शन हो रहा है उसकी फीस दे दो, अच्छा कहीं पिकनिक जा रहे हैं बच्चों को उसकी फीस दे दो, और कोई एग्जाम हो रहा है उसकी भी एडिशनल फीस दे दो। मतलब मुद्दा चाहिए हर हफ्ते कोई ना कोई पैसा इकट्ठा करने का। दिल्ली समेत देश भर के प्राइवेट स्कूलों ने अपनी फीस बढ़ानी शुरू कर दी है। सरकारी स्कूल में जाएगी तो कुछ नहीं सीख पाएगी, कोई अंग्रेजी में बात करेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी। चलो बढ़िया करके पैसा इकट्ठा कर भी लिया, इन रिटर्न क्या मिलेगा आपको? भाई मेजॉरिटी जो टीचर्स हैं वो क्या है, नेगोशिएट करके लाए जाते हैं। भाई टीचर की जॉब कैसी होती है, उसने कहा जी 15,000 रुपये में तो गुप्ता जी काम करने को तैयार है, मैं आपको 20,000 रुपये क्यों दूँ? अब आप ये समझो यार, जब आप 15,000 रुपये और 20,000 रुपये में भी नेगोशिएट कर रहे हो तो आपको एक काबिल टीचर कैसे मिल जाएगा? अगर वो 15,000 में आया हुआ है तो यानी वो वैसे भी कुछ और नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में जो टीचर्स की जॉब है अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी है कि यार चलो कुछ और नहीं हो रहा अभी ज़िंदगी में, चलो अभी टीचिंग कर लेते हैं। और इसी वजह से जो बंदा खुद 10-15,000 रुपये की नौकरी करने को तैयार है, जिसकी कैपेबिलिटी का लेवल ही इतना है, वो बेचारे बच्चों को कैसे कैपेबल बनाएगा? वो बच्चों को अगले नेक्स्ट लेवल पे जाने में मदद कैसे करेगा? वो बच्चे तो बंद होंगे ही होंगे। ये तो मैंने आपको अपना दर्द बता दिया। अगर आप भी इस तरह की चीज़ों से परेशान हैं तो अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने ओपिनियन को ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन।